हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों को दिया था वह टेक्निकल इंग्लिश का जो बच्चे लोग क्वेश्चन भेजे थे उसका आंसर मैंने प्रोवाइड किया था। लगभग बच्चे ने अच्छे तरीके से मिला लिए, लगभग 3000 बच्चों ने उस वीडियो को देखा है। तो कहीं ना कहीं वो लोग अच्छे तरीके से आंसर को मिलाए हैं। बहुत बच्चे सेटिस्फाइड है उससे, बहुत बच्चे जो है कि सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ लोग जो है कि कमेंट किए थे, तो हम आप लोगों को बताए भी थे कि चलिए कि उससे क्वेश्चन को उठाया जाएगा और जो है कि आपको एज ए प्रूफ के तौर पे देंगे, समय मिलेगा वीडियो। तो चूंकि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, चूंकि समय जो है कि बैठा नहीं रहता है, समय कंटिन्यू लगातार आगे बढ़ते रहता है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी समय के साथ चलना होगा, नहीं तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। चूंकि अभी बात ये है कि एक्चुअली में हमारे साथ जो बच्चे कनेक्ट हैं वो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है और जो है कि वो जो है कि अब क्या चीज़ कर रहे हैं, वो अपना 6 सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने बीटेक यानी लेटरल एंट्री का एग्जाम दिया, कुछ लोग नहीं दिए होंगे, उनका कुछ मोटिव अलग होगा। तो यहाँ पर मैं सभी मुद्दों पर बात करूँगा आप लोगों के साथ में, बस आप लोग कोऑपरेट करते रहिएगा। क्या कोऑपरेट करना है इस चीज़ को देखिए। अभी जो है कि हाल फिलहाल में आप लोगों का जो यहाँ से जो एग्ज़ाम हुआ था DCCLE वालों का, जो लोग डिप्लोमा 2 साल का करेंगे या मानी ITI का जो एग्ज़ाम हुआ था, उन लोगों का देखने के लिए मिला है रैंक कार्ड भी आ चुका है। यानी कि हाँ, जहाँ तक हमें पता है कि 17 मई को एग्ज़ाम हुआ था डिप्लोमा वालों सबका, और देखिए 4 जून को जो है कि रैंक कार्ड भी पब्लिश कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को 31 मई को एग्ज़ाम हुआ है, तो मानिए 20 से यानी कि 15 से 20 जून के बीच में हम लोगों आप लोगों का भी रैंक कार्ड आ जाएगा। तो रैंक कार्ड आ जाएगा तो 2 बातें आपके साथ में होगी। क्या क्या हो सकता है देखिए मैक्सिमम लोग जो है ना सफल लोगों से बात करना चाहते हैं हमें, लेकिन मेरा मोटिव क्या होता है, 2 लोगों से, सफल लोगों से भी बात करना, लेकिन मेनली उस पे फोकस करना जो लोग सफल नहीं हो पाए। आखिर क्यों नहीं हो पाए, क्या रीजन रहा, उनके वजह को जानना। क्योंकि माने सफल लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर से खुश होते हैं कि चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो असफल होते हैं उन्हें जो है ना एक सहारे की ज़रूरत होती है। जो हमें लगता है एन वक्त पर थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर दिया जाए, यानी बातें कर लिया जाए, तो वो लोग जो है कि फिर से मोटिवेट होकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि सबसे पहले बात ये चीज़ आपने देखा, ये चीज़ हमने बता भी दिया है आप लोगों को कि जो ही मैंने आंसर की डाला बच्चे लोगों ने अच्छे से मिला लिए हैं। और जो है कि कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर हम जो है कि चलिए ठीक है कि अच्छे तरीके से इतना मार्क्स आ रहा था। यानी इंग्लिश में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर इंग्लिश में आपको 35 मार्क्स आ रहे हैं कट छट के अकॉर्डिंग टू बोर्ड के आंसर, बोर्ड जो आंसर देगा उसके अनुसार से अगर आपको 35 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बेसिकली पास हैं अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। 35 मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, अब उससे कम होगा तो कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बाकी मैथ में और मैकेनिक्स में कितना भी कर लिए होंगे कोई फायदा नहीं है। तो अब देखिए कि कुछ बच्चे जो है कि अभी से ही परेशान हो रहे हैं, तो भैया परेशान होने की ज़रूरतें नहीं है। सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है आपके लिए, अब बहुत सारे दरवाजे खुल चुके हैं। बस आपके अंदर में कुछ चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आप जो है उस डायरेक्शन को चूज करिए। क्योंकि देखिए हम लोगों का जो होता है, चाहे आप बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, एटलीस्ट हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों को नीड होती है एक गवर्नमेंट जॉब की। यानी चाहे आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी हो जाए। सरकारी नौकरी क्या चीज़, आप एक चीज़ हम क्लियरली कहते हैं, अगर आप टेक्निकल लिए हैं तो कोशिश करिएगा कि टेक्निकल, इसलिए अभी हम बता रहे हैं कि एन पॉइंट पे अभी आप डिप्लोमा करके निकले, अभी अगर आप शुरू कर लीजिएगा ना तो बहुत ही जल्द क्या करिएगा, सिलेबस को कवर कर लीजिएगा और बहुत जल्द जो है कि आप जो है कि क्या कर सकते हैं, उस अग्रसर जितना स्पीड से आप लोग अभी कैच करेंगे उतना स्पीड से अब हम लोगों से नहीं होगा। क्योंकि डिप्लोमा किया हुआ 2014 से 17 बैच में किए, 17 से 20 बीटेक किए, तो छोड़ा हुआ है लगभग 5 से 6 साल हो गया। तो अभी क्या है, टेक्निकल पकड़ते नॉन टेक छूटता, नॉन टेक पकड़ते टेक्निकल छूटता। तो इसलिए अभी आपका रेशियो बना हुआ है कि अभी टेक्निकल भी आपका मजबूत है, थोड़ा सा नॉन टेक की तरफ मूव करिएगा, अच्छे से कवर करिएगा। CBT 1 निकलेगा, CBT 2 एग्जाम दीजिएगा, धक से आपका रिजल्ट हो जाएगा और हम लोग हो सकता है कि फिर पीछे हो जाएं। लेकिन यही होता है कि जो पीछे से जो पढ़ते आते हैं ना, उनका फॉलो एज थोड़ा कम होता है, उनका माइंड का जो होता है ना वो पकड़ने का रेशियो ज़्यादा होता है और घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती है। एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, तो इसलिए जो है कि बच्चे लोग जो है कि थोड़ा सा दबते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं, खैर कोई बात नहीं है। अब देखिए जिन लोगों का रैंक अच्छा आएगा उनका एडमिशन ले लेंगे। कुछ बच्चे अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी वीडियो देखेंगे तो वो अलग डायरेक्शन में सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए
कि जिन लोगों का रिजल्ट नहीं होगा या तो रैंक थोड़ा अच्छा नहीं होगा या किसी कारण बस एडमिशन नहीं लेंगे, तो वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, बैठे तो नहीं रहेंगे। या मानिए सर रिजल्ट नहीं आया तो हम क्या करें, तो क्या करना चाहिए आपको। तो देखिए उससे पहले हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता देते हैं कि आप लोगों को फॉर्म भरने से पहले भी बताए थे कि अगर आप जो है कि किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो आरक्षण आपको मिलता है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए अनिवार्य है। कास्ट सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही अनिवार्य है। नया वाला आप लोग अप्लाई कर दिए होंगे, नहीं तो अप्लाई कर दीजिएगा। सब ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। दूसरा पे रेसिडेंस, यानी कि आपका निवास जो है कि निवास सर्टिफिकेट वो होना अनिवार्य है। तीसरा में देखिए होता है इनकम जरूरत नहीं है, लेकिन इस तीनों को अप्लाई कर दीजिएगा। ये तीनों आप लोगों को होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंस भैया बिल्कुल सही होना चाहिए, कास्ट बिल्कुल सही होना चाहिए, तब आरक्षण आपको मिल पाता, ठीक है। चौथा में देखिए जो लोग DQ कोटा यानी डिसेबल कोटा से आते हैं वो भी अपना बनवा लेंगे। जो EWS से आते हैं, EWS का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। जो लोग जिससे रखते हैं आरक्षण का दावा, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल सही अच्छे तरीके से बनवा लीजिएगा। लेटेस्ट जो चीज़ देखिए, जैसे कि मानिए आधार कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड में जो भी है भैया वो सब जो है ना, जो 10th में मार्कशीट पे आपका लिखा हुआ जैसा स्पेलिंग वगैरह सारा चीज़ सुधरवा लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब है आपका मामूली चीज़ है और अच्छे तरीके से कर लीजिए। अब देखिए कि इतना काम हो गया सर, ठीक है, ये सब तो हम लोग जो पास करेंगे उनके लिए है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब जो है कि देखिए हम लिखे हैं कि अगर मानिए एडमिशन नहीं लिए सर हम क्या करें, आप हमारे लिए नहीं बताए, तो देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम। समय कहता है कि भैया आप हमें बर्बाद नहीं करो। अभी देखिए कि घड़ी में बज रहा है 9:45 या 40 मिनट, ठीक है। क्या ये बताइए आज तारीख है, कितना तारीख हो गया, 5 जून, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट या पर्यावरण दिवस भी है आज। और ये हमको बताइए क्या आपके लाइफ में 5 जून तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 9:40 वो भी आएगा। क्या ये हमको बताइए क्या आपके लाइफ में कभी जो है कि 5 जून 2026 आएगा क्या? 2026 नहीं आएगा। अभी तुरंत एक समय 9:41 हो गया, समय बदल गया। इसलिए कहा गया है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अगर समय बोला कि अगर अभी हमको बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम तुमको बर्बाद कर देंगे, ठीक है। इसलिए अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करिएगा। तो सर हम लोग क्या करें, कुछ बताइए। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अभी आप लोग रिजल्ट का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट का वेट करने से बेहतर क्या है कि अभी देखिए कि वैकेंसी जो है ना कि कंटिन्यू आ रही है, ठीक है। चाहे देखिए कि जो भी वैकेंसी हो, बहुत सारे वैकेंसी आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि RRB ALP का हो गया, आप देख लीजिए, RRB JE का हो गया, जो वैकेंसी हो गया, या BTSC का ले लीजिए, बिहार में भी आने वाला आएगा वैकेंसी, वो हो गया, या कोई अलग लेवल का JE का, जैसे देखिए कि DRDO JE हो गया, DRDO में और वाले वैकेंसी आते हैं, ST AB सब का देखिए, ये सब भी DRDO सिस्टम का चल रहा है, इसरो का हो गया, ये सब वैकेंसी अलग अलग विभाग में HPCL IOCL ये सब आते रहता है, ठीक है। तो उसके सिलेबस को देख लीजिए। नहीं तो सर उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार जो है कि आप जो है कि कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से देखिए, आपके पास मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है, निकालिए कि डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आएगा कि हाँ क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका दिमाग खुलेगा, कहाँ कैसे आप क्या कर सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जैसे देखिए नॉर्मली बच्चे क्या जानते हैं कि हमको JE में होगा या LP ड्राइवर बन जाएंगे, ठीक है। उसके सिवा बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको देखिए कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में होता है सिर्फ टेक्निकल पूछता है, कोई एग्जाम में ऐसा होता है कि टेक्निकल प्लस नॉन टेक भी रहता है, कोई देखिए इस चीज़ को टारगेट करेंगे। SSC JE का भी टारगेट, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, SSC JE का टारगेट करेंगे। अब देखिए SSC JE जो ही करेंगे तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ रूल रेगुलेशन चेंज कर दिया है, सेक्शनल वाइज टाइम वाइज कर दिया है कि अभी जो है कि टाइम वाइज एग्जाम लेंगे, सारा चीज़। तो ये सब जो है कि देखिए कि क्या चीज़ आप में है और आप अपने अंदर की कैपेबिलिटी को पहचानिए कि हम क्या कर सकते हैं, और आपके पास समय क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस लेवल तक जा सकते हैं, और पहले हमको कम समय में क्या चीज़ अचीव करना है, उस चीज़ पे आज जो है कि आप काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए ये चीज़ हो गया कि यहाँ से सर हम RRB ALP का करना चाहते हैं या JE का करना चाहते हैं। तो देखिए CBT 1 में फुल्ली भैया नॉन टेक है, सीधी सी बात बता देते, दोनों में CBT 1 में फुल्ली नॉन टेक है, जिसके लिए आप कहीं से ऐसा नहीं है कि आप मेरे से ही पढ़िए, हम नहीं कहते हैं, आप मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है, रीजनिंग पढ़ लीजिए, 2 चीज़ हो गया।
तीसरा में जो है कि अब देखिए आप लोगों के लिए बेहतर कर दिया जीएस, सिर्फ जो है कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये तीस अगर तीनों चीज़ को अगर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है कि एएलपी और जो है कि सीबीटी 1 का जो है कि फर्स्ट स्टेज देने के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर इसका में रिजल्ट हो जाएगा तो सेकेंड में टेक्निकल पूछा जाता तो ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी कीमती समय को बिताइए नहीं, जो भी सर का वीडियो हो कहीं से भी हो आप देखिए कि जैसे मैंने क्या है सर हमको जो है कि अगर मानिए आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो उसको और बढ़िया है, उसको लेके बैठिए सामने, उसको आप उसको सिखाइए, मतलब आप खुद बनाइए। 6 से लेके 10 तक अगर मैथ मिल जाता है तो एनसीईआरटी का तो और बहुत बढ़िया बात है, उसको बना लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। उसको साइंस में है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ा दीजिए। आप पढ़ाइए नहीं, इसको पढ़िए, उसको सिखा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे तो वहाँ से भी बेनिफिट हो जाएगा। नहीं तो अंतिम में जो है कि जिस तरह से ट्रस्ट आपने किया बीसीसीएलई में, बस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं सर, तो उसके बाद जो है कि आपको आपके लिए जो है कि छोटा सा जो है कि आपके जूनियर्स के लिए, छोटे भाई के लिए, जो लोग आगे चल के 2027 में बीसीसीएलई का एग्जाम देंगे उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ 499 है। अभी लेंगे तो कुछ दिन में फिर प्राइस बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर इतना गाइड कर दिए, हम लोग भी आरआरबी रेलवे का कुछ तैयारी कर देते हैं फाउंडेशन के तौर पे सर, मैथ रीजनिंग हो गया, ये जीएस हो गया, तो ये सब चीज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए भी सिर्फ और सिर्फ 499 है। और आराम से आइए और जो है कि वहाँ क्लास ज्वाइन कीजिए और बेहतर जो है कि एक चीज़ को फ़ायदेमंद अच्छे से उठाइए और जो है कि अपने जल्द से कैरियर को सेट करने का प्रयास करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।